हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं परीक्षित और आज हमारे पास एक स्पेशल प्रोजेक्ट। रैपिंग तो हमने बहुत गाड़ियां की हैं, पर आज हम इस रेड क्रेटा को गोल्ड क्रोम में रैप करने वाले हैं। इंडिया में हमेशा से ही लोगों को गोल्ड कलर से एक ऑब्सेशन रहा है। कस्टमर को गोल्ड कलर का बहुत ज़्यादा शौक है, उन्होंने अपनी बाइक को भी गोल्ड कलर में पेंट किया है। अब हम क्रेटा को गोल्ड रैप करने वाले हैं, तो चलिए पूरा प्रोसेस देखते हैं और फाइनल लुक देख के हम श्योर आप दंग रह जाएंगे। गाड़ी को रैप करने के लिए पहले पॉलिशिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर डिटेलिंग के कुछ एस्पेक्ट ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी है उसमें वॉशिंग। गाड़ी को ठीक तरीके से वॉशिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी गाले में कॉर्नर में अगर मिट्टी फंसी रह जाएगी तो रैप ठीक से पकड़ेगा नहीं और बाद में रैप छूटने का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप रहने वाला है वो क्लेइंग का है। क्ले करने से सरफेस के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्लियर हो जाती है, क्ले पे चिपक जाती हैं और रैप बेटर होल्ड करेगा। रैप में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपको मैट फिनिश चाहिए, सैटिन फिनिश चाहिए, अगर आपको ग्लॉसी रैप चाहिए, आपको क्रोम फिनिश में रैप चाहिए, तो ये सब अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। कॉस्टिंग सब की वेरी करती है। क्रोम का मटेरियल नेचुरली ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है कंपेयर टू एनी अदर कलर। हर रैप की स्ट्रेचेबिलिटी भी अलग अलग होती है। जैसे क्रोम को हम ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, पैनल पे कर्व करना क्रोम को ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर बहुत ज़्यादा खींच दिया जाएगा या बहुत ज़्यादा हीट दे दी जाएगी तो क्रोम का डिस्कलरेशन हो जाएगा या फिर उस पर बहुत हेवी स्ट्रेच मार्क्स भी आ सकते हैं, जो इस केस में रैप को रिप्लेस करना पड़ेगा। इस गाड़ी पर जो हम आपको रैपिंग का प्रोसेस दिखाने वाले हैं वो 2 बम्पर्स, बॉनेट, दोनों दरवाजे, एक क्वार्टर पैनल और एक फेंडर का फुल एप्लीकेशन दिखाएंगे। दूसरी साइड दिखा के कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि एक फेंडर रैप किया जाए या दूसरी साइड का प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। बहुत लोगों का ये यूजुअली क्वेश्चन रहता है कि रैप की लाइफ क्या है, रैप की वारंटी क्या है। तो फ्रैंकली बोलूँ तो उसका लाइफ आप रैप को कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके से मेंटेन करते हैं और कैसे रखते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। ख़राब हाथों में रैप 1-1.5 साल में भी ख़राब हो सकता है, और अगर ठीक से मेंटेन किया जाएगा तो 3 से 5 साल भी बहुत ईजिली उसकी लाइफ जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन लोगों का यूजुअली ये रहता है कि क्या रैप आपकी गाड़ी को स्क्रैच से बचा सकता है। तो क्योंकि ये विनाइल पेपर रहता है, अगर गाड़ी से गाड़ी घसेगी तो नेचुरली रैप फट जाएगा, क्योंकि पेंट भी निकल जाता है, पीस भी घस जाता है, तो रैप क्या चीज़ है। बट हाँ, अगर आप बोलेंगे कि गाड़ी पर जो लाइट निशान आते हैं, सोल मार्क्स आते हैं, पेंट का थिकनेस टाइम के साथ कम हो जाता है, तो डेफिनेटली रैप हेल्प करेगा, क्योंकि जो भी अगर पहले निशान आने रहेंगे, जो भी मार्क्स आने रहेंगे, वो रैप पर पहले आएंगे पेंट तक पहुँचने से पहले। तीसरा क्वेश्चन लोगों का यूजुअली रहता है कि हम अपनी गाड़ी को रैप कराएं या पेंट कराएं। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपकी गाड़ी पे कुछ भी स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, एज इन कोई डेंट नहीं है, आप ओरिजिनल पेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं प्लस लुक को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें रैप करना चाहिए। बट अगर आपकी गाड़ी पे ऑलरेडी काफ़ी डेंट्स हैं, रीपेंटिंग की ज़रूरत है, तो वो खर्चा जो है वो रीपेंटिंग में स्पेंड करना चाहिए, ताकि गाड़ी का बेसिक शेप ठीक किया जा सके और पेंट का क्वालिटी इम्प्रूव किया जा सके। एक और सवाल जो हमने कमेंट सेक्शन में बहुत देखा है वो है कि रैप को मेंटेन कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है, क्योंकि ये एक विनाइल का स्टिकर है, कि जब आप प्रेशर वॉश कराएं गाड़ी को तो बहुत हैवी प्रेशर यूज़ ना करें। और ये हैवी प्रेशर खासकर कॉर्नर्स में, जहाँ गाले हैं, जहाँ पर विंडो की बिडिंग्स हैं, या जहाँ भी कॉर्नर्स ख़त्म हो रहे हैं पैनल के, उन जगहों पर हैवी प्रेशर यूज़ ना किया जाए। दूसरी चीज़ जो है, गाड़ी पर साफ़ कपड़ा यूज़ करें, हमेशा माइक्रोफाइबर यूज़ करें। अब आप उसको सीधा पोंछे या आप उसको गोल पोंछे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपका माइक्रोफाइबर क्लीन होना चाहिए, ताकि उसमें ये क्षमता रहे कि सरफेस के ऊपर जो भी मिट्टी है वो उसको उठा सके और सरफेस पे घसे ना। इस गाड़ी पर आपने नोटिस किया होगा कि गाड़ी पर कुछ छोटे छोटे डेंट्स हैं।
कस्टमर से सलाह मशवरा करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि उन छोटे छोटे डेंट्स को वैसे ही छोड़ दिया जाए, उसी के ऊपर ही रैप बिठा दिया जाए, क्योंकि अगर वो डेंट्स हटाने हैं तो वहाँ पर पुट्टी फिलिंग करना पड़ेगा, और अगर पुट्टी फिलिंग किया तो रैप उतारने के बाद वो पैनल पेंट करना ज़रूरी है। क्योंकि गाड़ी का पूरा पेंट ओरिजिनल था तो हमने डिसाइड किया कि एज इट इज़ उसको छोड़ दिया जाए। इतने माइनर डेंट से कुछ मेजर फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ये भी देखा होगा कि कई जगह पे लोग रैपिंग करते हैं तो ना टेल लाइट हेडलाइट खोलते हैं, ना बम्पर्स खोलते हैं, ना मिरर्स खोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पैनल्स खोले बिना हम रैप नहीं कर सकते, बट क्योंकि उनको प्रॉपरली अंदर टक इन नहीं किया जा पाएगा, आपको आगे चल के रैप निकलने का प्रॉब्लम ज़रूर आ सकता है। एक और एडवांटेज जो हमें रैप करने से मिलती है वो बेसिकली ये है कि गाड़ी का अगर आप पेंट करवाना चाहे पूरा, तो कम से कम 15 दिन का प्रोसेस है। अब इसमें 15, 20, 25 दिन भी कभी कभी निकल जाते हैं, पर रैप जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो अगर आपको कुछ फास्ट सोल्यूशन चाहिए कस्टमाइजेशन का, तो गाड़ी का रैपिंग यूजुअली 3 से 4 दिन में फुल का रैप कंप्लीट हो जाता है। एक अच्छे एप्लीकेशन में हमारी कोशिश यही रहती है कि कहीं भी हम रैप पे विजिबल जॉइंट ना दें, चाहे वो क्वार्टर पैनल हो चाहे बम्पर्स हो, ये हम सिंगल पीस में बिठाएं। कभी कभी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर पैनल बहुत ज़्यादा कर्व्ड रहेगा तो सिंगल पीस में बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जॉइंट कभी भी ऐसा दिया जाए तो धार के पास देना चाहिए ताकि वो जॉइंट बीच में कहीं भी विजिबल ना हो और पैनल के बीच में जॉइंट ना दिखे। क्रेटा का जिस तरीके का शेप है, इस गाड़ी पर ये गोल्डन रैप बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहा है। हम पिछले ऑलमोस्ट 3.5 साल से डिटेलिंग कर रहे हैं और वीडियोस बनाने का आइडिया कुछ 1 साल पहले हमने स्टार्ट किया। ये वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो और ये वीडियो देख के मज़ा आया हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, इस रैप में कॉस्टिंग कितना जाता है, हमारे फ़ोन नंबर्स, हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
हमारा एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है और हमारे सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, काइंडली हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए। अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें और हमें ज़रूर एक बार मौका दें कि किसी तरीके से हम आपके काम आ सकें। तो चलिए अब इस गाड़ी का फाइनल लुक देखते हैं। होपफुली आपको इसका लुक अच्छा लगेगा। डू सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं कि आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा।